Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the Vice President of India. आज हम जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, ये पिक्चर किसका है? ये हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी. ठीक है, आज जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होता है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेता है, उनकी सीट वैकेंट कब हो सकती है, वो अपनी शपथ किसके सामने लेते हैं और उनकी क्या पावर और फंक्शंस होती है. तो ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. देश का जो दूसरा सबसे ऊंचा पद है, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री किसका होता है? प्रेसिडेंट का, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जैसे कि हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं. राज्यसभा के चेयरमैन और कोई नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं. सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. एक्स ऑफिशियो का मतलब हुआ एक्स्ट्रा ऑफिस. जो राज्यसभा के चेयरमैन का ऑफिस है उनके पास, जो वो पद है वो एक एक्स्ट्रा ऑफिस है, क्योंकि पहला वो वाइस प्रेसिडेंट तो है ही, प्लस वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी है. तो जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का पोजीशन हुआ वो एक्स्ट्रा हो गया ना. सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है. इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव कैसे होते हैं, कौन कौन भाग लेता है, उसमें कौन पार्ट लेता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो है, भारत की जनता इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती. हमारे थ्रू चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, वो पार्ट लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है उनके. इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और उनके मेंबर्स जो हैं वो चुनते हैं उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को. अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए. तो वाइस प्रेसिडेंट को ये लोग चुनते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी. जैसे हमें पता है राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो दोनों हाउसेस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं, तो वो दोनों जो है वो पार्ट लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे. It does not include, electoral college does not include the members of state legislative assemblies. यहाँ विधानसभा के सदस्य नहीं पार्ट लेते, इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है, मतलब वो इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे वाइस प्रेसिडेंट के. ठीक है, वो नहीं चुनेंगे वाइस प्रेसिडेंट को जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो विधानसभा के सदस्य हैं. सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है. मतलब यही कि जिस एमपी की पॉपुलेशन, स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी. जिस जैसे यूपी के पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ के एमपी की वोट की पॉपुलेशन, वोट की वेटेज ज़्यादा होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है. ठीक है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है जिस मेंबर को सबसे कम वोट मिलते हैं, उसके वोट जो है वो बाकी मेंबर्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं. ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. Any dispute in connection with the election of the vice president are inquired into and decided by the Supreme Court. अगर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, उनके इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है या कोई डाउट है उनके इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा और उनकी इंक्वायरी कौन करेगा, उनकी जांच की अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
इंक्वायर करेगा अगर कोई डिस्प्यूट होता है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से रिलेटेड, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा, जो फैसला सुनाएगा, वो फाइनल डिसीजन होता है। तो और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, किसके सामने शपथ लेंगे वो? द oath to the office of vice president is administered by the president। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। हम पिक्चर देख सकते हैं यहाँ प्रेसिडेंट की, तो उपराष्ट्रपति को शपथ प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? नंबर 1, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हो। कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखो वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है ना, उपराष्ट्रपति सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है, तो थोड़ी मजबूती चाहिए इसको संभालने के लिए, तो कम से कम 35 वर्ष ऑफ एज होनी चाहिए। He should be qualified for election as a member of Rajya Sabha। उनके पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सके। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के मेंबर होते नहीं है, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, लेकिन उनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सके। He should not hold any office of profit। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। सो ये क्वालिफिकेशन हो गई वाइस प्रेसिडेंट की। नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब किसी को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना नाम देना है, तो उसके लिए क्या है क्राइटेरिया नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? 20 प्रपोजल्स चाहिए उसको और 20 सेकेंडर्स। मतलब अगर किसी कैंडिडेट ए का नाम देना है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन के लिए, तो 20 लोग उसका नाम प्रपोज करें, मतलब 20 लोग सुझाएंगे उसका नाम कि हमें ए का नाम देना है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। 20 प्रपोजल्स होने चाहिए और 20 सेकेंडर्स, मतलब 20 लोगों ने तो उनका नाम दिया, सजेस्ट किया, और 20 और लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि हाँ हमें ये नाम मंजूर है, ये नाम देना चाहिए, ठीक है, उनको सपोर्ट किया। तो 20 प्रपोजर्स, मतलब उनका नाम देने वाले, प्रपोज करने वाले, और 20 सेकेंडर्स जो उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है। द प्रेसिडेंट shall not be a member of either house of the parliament or state legislature। ये वाइस प्रेसिडेंट होगा। जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ना ही वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना राज्यसभा के सदस्य होंगे, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के, ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं। चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा के या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होते वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस। अब कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो कितने टाइम के लिए बन सकता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल। He can resign by addressing the resignation letter to the president। क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से? बिल्कुल दे सकते हैं। और अपना इस्तीफा किसे देंगे? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, ठीक है। He is eligible for re-election। दोबारा इलेक्शन, एक बार वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद दोबारा भी इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई कितनी भी बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि 2 बार ही बन सकते हो, 3 बार ही, कोई ऐसा लिमिट फिक्स नहीं है। इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ये तो 5 साल उनका कार्यकाल होता है, लेकिन वो री इलेक्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कोई नंबर ऑफ टाइम्स कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कितनी बार ही कोई वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का पद कब खाली हो सकता है, वैकेंट हो सकता है? नंबर 1, एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 years। अगर उनके 5 साल का जो कार्यकाल था, टेन्योर था, वो पूरा हो गया, ये तो ऑफिस वैकेंट हो सकता है। रेजिग्नेशन, अभी हमने देखा अगर वो रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, किसको देंगे? प्रेसिडेंट। उनकी डेथ हो जाती है। और रिमूवल, अगर उनको एक रेजोल्यूशन से रिमूव कर दिया जाता है,
ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस, क्या क्या काम करते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स है, क्या अधिकार है उपराष्ट्रपति के पास। ही एक्ट्स एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये तो हमने देखा ही था, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। He acts as a president when a vacancy occurs in the office of the president. अगर किसी रीजन से प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट हो गया, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, उनकी डेथ हो गई, या कोई भी रीजन से इम्पीचमेंट हो गया, महाभियोग से हटा दिया गया राष्ट्रपति को, तो किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे कौन बनेगा प्रेसिडेंट, कौन संभालेगा वो काम? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। He acts as a president when a vacancy occurs in the office of the president. अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट किसी भी रीजन से वैकेंट होता है, तो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का काम करना होगा। He can act as a president for a maximum period of 6 months. तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 महीनों तक ही प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। उसके बाद दोबारा इलेक्शन करके नए राष्ट्रपति को चुनना होगा। When the sitting president is unable to discharge his functions, the vice president performs his functions until he resumes his office. अब यहाँ पे पहले हमने देखा कि अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट उनका काम संभालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यहाँ पे सीट वैकेंट नहीं हो रही प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट अपनी सीट पे है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहे। ही इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, किसी भी रीजन से, जैसे इलनेस की रीजन से या कोई भी रीजन से वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स हिज फंक्शन, तो उनका काम कौन देखेगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट उनका कार्यभार संभालेंगे अंटिल ही रिज्यूम्स हिज ऑफिस, जब तक वो वापस नहीं आ जाते अपनी पोजीशन पे। ठीक है, अंटिल ही रिज्यूम्स हिज ऑफिस। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 1952 to 62 10 ईयर्स तक ये वाइस प्रेसिडेंट बने थे। उनकी बर्थडे को 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। सो ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। So I hope you like it and understood this concept. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.